आज आप लोगों के सामने संस्कृत में द्वितीय पाठक पाटलिपुत्र वैभवम पेश किया जा रहा है। आप इसका लाभ उठाएंगे, अच्छा लगेगा, इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आप इसको देखते हैं तो जरूर इसको समझकर पढ़कर क्वेश्चन से मिलाइए। ये मेरा आग्रह है आपसे। अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना तो इससे पीछे नहीं हटेंगे आप। आइए अब आप इसके सारांश समझा रहे हैं। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पटना की विशेषता, यानी पाटलिपुत्र पटना, वैभव माने विशेषता। पाटलिपुत्र यानी पटना बहुत पुराने समय से प्रसिद्ध रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ फहियान, ह्वेनसांग, इति सिंह, मेगास्थनी आदि यात्री आए हुए थे, यहाँ पर थे। अपने अपने ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। पटना का नाम बहुत पुराने शहरों में लिया जाता है, महानगर के रूप में लिया जाता है। दामोदर गुप्ता नाम के कवि कूटनीति माख्य ग्रंथ में इस चीज को स्पष्ट करते हुए पटना की विशेषता बता रहे हैं कि इस धरती पर पाटलिपुत्र नाम का महान नगर है और यह इतना सुंदर है जो इंद्रपुरी की तरह शोभता है, यानी इंद्र सभा की तरह शोभता है। और गौतम बुद्ध के काल में पटना का नाम पाटली ग्राम था, जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। गौतम बुद्ध कई बार यहाँ पर उपदेश देने के लिए आए थे। इन्होंने उपदेश देते समय कहा था, यह पाटली ग्राम आगे चलकर बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन आग से, बाढ़ से, आपसी झगड़ा से डरा हुआ रहेगा। यह सच ही साबित हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी। प्रियदर्शी राजा अशोक के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था और भी सुंदर हो गई। गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव होता था और लोग आनंद मनाते थे। आज वर्तमान समय में पटना में दुर्गा पूजा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। मध्य काल में पटना टूटी फूटी अवस्था में आ गया। इस बात की जानकारी मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलती है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलती है। और मुगल काल में पटना का विकास धीरे धीरे शुरू हुआ। अंग्रेजी शासन काल में पटना का विकास बहुत तेजी से हुआ। पटना शब्द पतन शब्द से बना है। पटना बंदरगाह भी है। और पाटलिपुत्र जो शब्द है पाटल शब्द से बना है। कहा जाता है पटना के समीप में पाटल यानी गुलाब की फूल की बहुत खेती होती थी। इसी कारण से पाटल से पाटली बना और पुष्प से पुत्र हो गया। तो यानी पाटल से पाटली, पुष्प से पुत्र, पाटली पुत्र हो गया।
बहुत से साहित्यिक ग्रंथों में पटना का नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर प्राप्त होता है। आज पटना में पटन देवी है जो नगर की पालिका देवी है। आज भी पटना में पटन देवी की पूजा होती है। वर्तमान समय में पटना बहुत बड़ा नगर है, बिहार राज्य की राजधानी है। पटना में गंगा नदी पर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल बना हुआ है। इस पुल के दोनों किनारों पर रेल लाइन बिछाने की योजना है और पटना में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ आपको उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, महावीर मंदिर, पटना जंक्शन, संग्रहालय, उच्च न्यायालय आदि सब दिखने के लायक है। पटना पुराने समय में बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पर था। बहुत बड़े बड़े विद्वान विदेशों से आकर इसमें शिक्षा प्राप्त किए। हमारे देश के उपवर्ष पानी, पिंगल, ब्याडी आदि विद्वान यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए, संसार में प्रसिद्ध हुए। पिंगल ने छंद शास्त्र पुस्तक लिखी, पानी ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी और पतंजलि ने योग दर्शन ग्रंथ लिखा। आज भी पानी का अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ा जाता है, पतंजलि का योग दर्शन ग्रंथ पढ़ा जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। आज उनके जन्म स्थान पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है। देश के अंदर से बहुत से लोग इस गुरुद्वारा को देखने के लिए आते हैं। देखने लायक जगहों में पर्यटन के मानचित्र पर पटना का नाम बहुत ही अच्छा से लिया जाता है। आप इस सारांश को समझ गए, आसानी से इस ऑब्जेक्टिव को भी समझ सकते हैं। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना बिहार राज्य की राजधानी नगर है। पटना की विशेषता दामोदर गुप्ता कवि कूटनीतिमा के ग्रंथ में किया है। गौतम बुद्ध के काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। बुद्ध ने यहाँ कई बार उपदेश दिया था। बुद्ध ने कहा था यह पाटलीग्राम आगे चलकर बहुत बड़ा नगर बनेगा, किंतु आग बाढ़ झगड़ा से त्रस्त डरा हुआ रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी। यह कथन यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने इंडिका पुस्तक में लिखी है। मध्यकाल में पटना 1000 वर्ष तक टूटी फूटी अवस्था में रहा। मुगल काल में पटना का विकास शुरू हुआ। अंग्रेजी शासन में पटना का विकास तेजी से हुआ। पटना का पुराना नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। पटना पुराने समय में ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। उपवर्ष पानी, पिंगल, ब्याडी, पतंजलि विद्वान शिक्षा प्राप्त किए प्रसिद्ध हुए। पटना के दर्शनीय स्थल महावीर मंदिर, गोलघर, पटना जंक्शन, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, संग्रहालय आदि है। इन विद्वानों का नाम रखे हैं। छंद शास्त्र को किसने लिखा? पिंगल ने लिखा है। अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि ने लिखा है जो व्याकरण की पुस्तक है। योग दर्शन शास्त्र पतंजलि ने लिखा है।
इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है। आप इसका लाभ जरूर उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर अगले बार में हम कल तीसरा लेसन आपको देंगे।